thank you to two amazing ladies, Sister Pinky and Sister Mariah. Thank you. और दो अद्भुत महिलाओं के लिए धन्यवाद, बहन पिंकी और बहन मोराया के लिए वो कहते हैं। Paul's letter to the Ephesians और पौलुस की पत्री इफिसियों में कहता है, tells us that we should pray with all kinds of prayer. और उसमें लिखा है कि हर समय हर घड़ी प्रार्थना में लगे रहे। And I want us to consider today a neglected kind of prayer. और आज मैं आपका ध्यान जो है एक नकारात्मकता की प्रार्थना की ओर ले जाना चाहता हूँ। In fact, I believe that we are witnessing the results of that neglect. और खास करके हम सब लोग जो है एक नकारात्मक उस प्रार्थना के एक उदाहरण बन सकते हैं आज। If you have been awake at all, अगर आप जो है आज जग गए हैं, then you have repeatedly asked yourself, why are we living the way we're living? तो आपने कई बार ऐसे पूछा होगा कि क्यों हम इस तरह जी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं वैसे क्यों जी रहे हैं? Why are we living in an age of constant turmoil and chaos? क्यों हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं जब लगातार कोई ना कोई गड़बड़ी चलती रह रही है? Why does it seem that every problem is unsolvable? और क्यों ऐसा लगता है कि हर एक समस्या उसका समाधान ही नहीं, असमाधान है? A lot of time is spent writing articles. और कई बार हम जो है उस विषय पे लिखना शुरू कर देते हैं। There are discussions in places of power. और कई बार जो है जहाँ पे अधिकार होता है वहां पे लोग वाद विवाद करते, चर्चा करते हैं इन मुद्दों पर। That analyze politics and economics. और वो राजनीतिक तरीके से और आर्थिक तरीके से इन बातों पर सोच करते हैं, विचार डालते हैं। There are smart people analyzing social trends. और कई बुद्धिमान लोग जो है सामाजिक स्तर पे इस पर चर्चा करते हैं। And all are trying to answer, why is there so much brokenness and dysfunction? और सब एक साथ मिलकर बैठ के यही सोचते रहते हैं, क्यों इतना अधिक जो है सही से कार्य नहीं हो रहा है, गड़बड़ी है। And all around the world, why is there so much strife? और पूरे संसार भर में क्यों ऐसी गड़बड़ियां चल रही हैं? I think the answer is staring us in the face. और मैं मानता हूं कि शायद वो उत्तर हमें घूर रहा है। Take a look in 1 Timothy chapter 2, verses 1 through 4. आइए हम देखेंगे पहला तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 1 से 4 वचन तक। Paul is again talking about prayer. और यहाँ पे पौलुस दोबारा प्रार्थना के बारे में बात कर रहा है। And he says, first of all, I urge that entreaties and prayers, petitions, thanksgiving be made on behalf of all men. अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। For kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। This is good and acceptable in the sight of God our Savior. यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। Which, by the way, is a reference to the name of Jesus. और जो ये चाहता है कि वहां पे यीशु मसीह के बारे में है। Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. जो ये चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। This passage tells us that we must make prayer a priority. और ये जो वचन हमने पढ़े वो हमें बताता है कि प्रार्थना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। This is why it begins by saying, first of all. और इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में लिखता है, अब मैं सबसे पहले। I urge that entreaties and prayers. मैं यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना, petitions and thanksgivings, और निवेदन और धन्यवाद, those are all different kinds of prayer. और ये सब अलग-अलग प्रकार की प्रार्थनाएं मेरे प्रियो। Prayer must be our priority. और प्रार्थना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। Now we would agree with Paul. और हम पौलुस के साथ इस बात पे सहमत होंगे शायद, that all people, all of us, कि हम सब लोग, at least all sane people,
और कम से कम सारे परमेश्वर के भक्त लोग, want to live a tranquil and quiet life. हम सब जो है एक शांत और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। Everyone wants to live a life of peace and dignity. हर एक जन शांति के साथ, अपने सम्मान के साथ जीना चाहता है। And he talks about that preferred kind of life. और वहां पे बताया गया है किस प्रकार का जीवन। But the solution and the answer and the key is here in this ancient instruction. और लेकिन जो है उत्तर, जो कुंजी है, वो इसी 4 वचनों के अंदर हमारे लिए मिलता है। We will begin to live a tranquil and quiet life हम जो है चैन के साथ और भक्ति के साथ, विश्राम के साथ जी पाएंगे when we begin to pray. जब हम प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, Specifically, when we begin to pray for the salvation of others. और विशेषकर जब हम दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे। If we begin to pray for the lost, अगर हम खोई हुई भेड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे, if we prioritize pleading, और अगर हम अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे विनती के लिए, especially for our leaders and those in authority, और विशेषकर हमारे अगुओं के लिए और जो ऊंचे पद में हैं, then we can begin to know peace. तब हम शांति को जान पाएंगे मेरे प्रियो। Now, how should we be praying and what should we be praying? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे हम प्रार्थना करेंगे, किस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। As leaders in the church, how should we be teaching our people to pray? और कलीसिया के अगुवे होने के नाते अपने कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करने के लिए कैसे सिखाएं। We should pray that all people, और हम प्रार्थना करें कि सारे लोग, people we know, people we don't know, जो लोग हम, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, but especially our leaders, और विशेषकर हमारे अगुवे, would come under the authority of the Lord Jesus Christ. वो सब जो है प्रभु यीशु मसीह के अधीन आने पाए और उसके अधीन उसकी आज्ञाओं को जानने पाए। And so the question I put to you as a leader और आज आप भी अगुवे हैं, मैं आपके ऊपर ये प्रश्न छोड़ता हूँ, is, have you been doing that? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? अपने ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्या? Do you regularly lead your people in prayer for the lost? और क्या आप लगातार आपकी कलीसिया के लोगों को, खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं? Do you teach them how to pray for those around them? और क्या आप उनको सिखाते हैं कैसे अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें करके? For those they know and those they don't know. जिनको वो जानते हैं उनके लिए भी, और जिनको वो नहीं जानते उनके लिए भी प्रार्थना करना है। And especially, do you teach them how to pray and plead for lost leaders? और विशेषकर अपने लोगों को सिखाइएगा, विश्वासियों को, कि कैसे जो ऊंचे पद वाले हैं, जो राजा हैं, जो अगुवे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए कैसे प्रार्थना करना है। I want to show you a very simple way to teach your people मैं एक बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा आपको, आपके लोगों को सिखाने के लिए, how to plead for the lost. कैसे विनती करें खोए हुए लोगों के लिए। I intentionally use the word plead. और मैं जानबूझकर विनती शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, We must plead for the lost क्योंकि हमें खोए हुए लोगों के लिए विनती करनी है मेरे प्रियो। for the simple reason that the lost never plead for themselves. क्योंकि एक ही साधारण कारण है, क्योंकि खोए हुए लोग अपने लिए विनती कभी नहीं करेंगे। Acts 26 verse 18. और प्रेरितों के काम उसका 26 और उसका 18 वचन कहता है, Here is a way to teach your people to plead for the lost. और ये एक तरीका है अपने लोगों को सिखाने का कि कैसे वो खोए हुए लोगों के लिए विनती करें। You need to teach your people and you need to regularly lead them in prayer for the lost. कि आप अपने लोगों को लगातार सिखाते रहे कैसे वो खोए हुए आत्माओं के लिए प्रार्थना करे बोझ के साथ। We make this a regular part of every prayer meeting. और हम अपने हर एक प्रार्थना सभा का इस विनती को भाग बनाते हैं। It is a sad commentary that many of our churches do not have a prayer meeting. बहुत ही दुख की बात है कि आज कई कलीसियाओं में प्रार्थना सभाएं ही नहीं हो पा रही हैं। If that is the case for you, bring it back.
अगर आपकी कलीसिया में ऐसा हो रहा है तो वापस उस प्रार्थना सभाओं को शुरू कीजिए। But when we meet in regular times of prayer on Sunday, और जब हम लगातार रविवार के दिन आराधना में मिलते हैं, we pray Acts 26:18. हम जो है प्रेरितों के काम 26 उसका 18 वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। This is part of the call of Christ to Paul. और ये मसीह की बुलाहट का भाग है पौलुस के लिए। We are familiar with the Damascus Gate experience हम सब जानते हैं दमिश्क की यात्रा में उसके साथ क्या हुआ, and the supernatural healing at the hands of Ananias. और हनाना के द्वारा जो है आश्चर्य अलौकिक रीति से उसकी चंगाई हुई। We are familiar with the charge he was given by Christ और हम जानते हैं कि मसीह ने क्या उत्तरदायित्व पौलुस के जीवन में दिया, that he would speak to the Jewish people and the non-Jewish people. कि वो यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों को सुसमाचार सुनाने पाएगा। But we're less familiar with this part of his call लेकिन इस बुलाहट के बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं शायद, because here he is charged with rescuing the lost. और यहाँ पर उसको जो है खोए हुओं के लिए जो है वहां पे उत्तरदायित्व दिया गया, And he's given a formula for prayer. और उसको जो है वहां पे प्रार्थना करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया That comes directly from the mind and heart of Christ. और जो कि सीधे मसीह के दिल और दिमाग से होकर आता है। We must remember John 20:21. और हम सब यूहन्ना 20 उसके 21 वचन को जानते हैं। Jesus says, as the Father has sent me, और यीशु कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है, I am sending you. मैं तुम्हें भेजता हूँ। That word sent is the word apostle. और जो भेजता हूँ शब्द है वो प्रेरिताई का शब्द है। We know the Latin word well. और हम सब जो है उसमें लैटिन भाषा में जो वेल करके शब्द है उसको जानते हैं। It is the word for mission. और वो शब्द जो है वो सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया है। We are on a great co-mission with Christ. हम सब मसीह के साथ एक बहुत बड़े मिशन पर हैं। But it begins in the missionary heart of the Father. लेकिन ये पिता के उस मिशनरी हृदय के द्वारा शुरू होता है, Who gives that missionary heart to the Son. जो अपने उस हृदय को, मिशनरी हृदय को पुत्र को देता है। And that missionary heart of the Father is to be received by us. और वो मिशनरी हृदय जो है पिता के द्वारा हमें भी प्राप्त करना है। And here's the way we can pray for the lost. और ये जो है एक तरीका है, इस तरीके से आप जो है खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। And you can begin now teaching your people how to plead for the lost. और आप भी अपने लोगों को इस वचन को सिखाएं कि वो कैसे खोए हुओं के लिए प्रार्थना करे करके। Number one, pray that their eyes would be opened. पहली बात कि उनकी आंखें खोले करके प्रार्थना करें। To open their eyes so that they may turn from darkness to light. तो उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरे। The problem is that the enemy has blinded people. और समस्या क्या है? शत्रु ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। And their eyes are closed to the truth of the gospel. और उनकी आंखें सुसमाचार की सच्चाई के लिए बंद हो चुकी हैं। And they are unable to see the one who is altogether lovely. और वो उसको जो सबसे सुंदर है उस परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। For the simple reason that their eyes are closed. और बहुत ही साधारण कार्य की वजह से उनकी आंखें बंद हैं। And so we begin first to pray, God, open their eyes. इसीलिए सबसे पहले हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु उनकी आंखें खोल दे। You see, this is a supernatural work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का अलौकिक कार्य है मेरे प्रियो। We are told that nobody comes to the Father except the Spirit draws them. हम सब जानते हैं, इस बात को बताया गया हमें कि कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता कि सिवाय पवित्र आत्मा के। It is not your great skills as an orator. और या आपकी कोई अच्छी जो है कोई शैक्षिक शिक्षा या कोई आपकी उन्नति वो नहीं ले जा सकती पिता के पास। It is not the beauty or the location of your church building. और या फिर आपकी सुंदरता या आपकी कलीसिया की इमारत कहाँ स्थिर है उस वजह से आप नहीं प्रभु के पास जा सकते। It is not the quality of your music.
या फिर आपके संगीत की जो गुणवत्ता है उसकी वजह से आप प्रभु के पास नहीं जा सकते, It is not even the current fascination, और या फिर आजकल के जो जो तरीके हैं उसकी वजह से, at least in America, कम से कम अमेरिकी देश में with good coffee. अच्छी एक कॉफी के द्वारा। It is the Holy Spirit who draws people to Christ. केवल पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेके आ सकती है, और दूसरी कोई बात नहीं है। And so teach your people to pray for their lost. और इसीलिए अपने लोगों को सिखाए कि वो खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करे, That first their eyes would be open. कि उनकी आंखें पहले खुल जाएं। But if someone's eyes are open अगर किसी की आंखें खुल गई हैं, and everything around them is darkness, अगर उनके चारों तरफ लेकिन उन्हें अंधेरा हो, they are at no advantage. तो उनका कोई फायदा नहीं है उस आंखें खुलने से भी। And so now we must pray इसीलिए हमें ये प्रार्थना करनी है that they would turn from darkness to light. कि वो जो है अंधकार से परमेश्वर की ज्योति की ओर फिरे। Teach your people to pray that way अपने लोगों को ऐसे सिखाइए प्रार्थना करने के लिए, for the lost they know and the lost they don't know. और उन लोगों के लिए जो उनके आस पड़ोस में उद्धार नहीं पाए उनके लिए भी, और जो जिनको वो नहीं जानते उनके लिए भी। Teach them to plead for those in authority. और उनको सिखाएं कि वो विनती करे उन लोगों के लिए जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे ऊपर हैं, That they would begin to distinguish the difference between darkness and light. कि हमारे अधिकारी, हमारे राजा जो है अंधकार में और ज्योति में फर्क को जानने पाए करके, That they would see that light is better than darkness. और वो ये देखने पाए अंधकार से ज्योति उत्तम है करके, That the contrast would be so great कि उसका जो विरोध है वो बहुत ही महान है और अंतर बहुत ही महान है, that they would then be drawn to the light. ताकि वो ज्योति की ओर खींचे चले आए। So teach them to pray that eyes would be open, और इसीलिए सिखाएं सब लोगों को, विश्वासियों को, कि वो प्रार्थना करें, अविश्वासियों की आंखें खुल जाएं, and then that the lost would know the difference between darkness and light. और दूसरा जो खोए हुए लोग हैं वो अंधकार और ज्योति में फर्क जानने पाए। And then pray that they would transfer their allegiance और उसके बाद प्रार्थना करें कि वो अपने जो है धर्म को जो परिवर्तित करने पाए, from the dominion of Satan to God. और वो अधिकार को परिवर्तित करने पाए कि शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, That they would leave behind the domain of Satan कि वो शैतान के अधिकार को पीछे छोड़कर आ जाएं, and a great exchange would take place. और वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने पाए, And they would find themselves in the kingdom of the marvelous light. और वो परमेश्वर की महान ज्योति के राज्य में पाए जाने पाए। If eyes are opened and they can see light and darkness, अगर उनकी आंखें खुल गई, वो अंधकार और ज्योति को देखने पाए, they will then be able to see there is a great difference between the two kingdoms. और तब वो जो इन दोनों राज्य के महान अंतर को देखने पाएंगे मेरे प्रियो, And they will run from the one and run to the other. और वो एक ओर से दूसरी ओर भाग कर चले जाएंगे। It will not be based on your good arguments. आपके अच्छे विवादों पर जो है ये स्थापित नहीं हो पाएगा, It will be based on their survival instincts. अब वो उनके जो है जीवित रहने के उस कार्य पर निर्भर रह पाएंगे। And then pray that they would receive forgiveness of sins. और उसके बाद उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कीजिए। Teach your people to intercede this way. और लोगों को इस प्रकार मध्यस्थता की प्रार्थना करना सिखाएं मेरे प्रियो, Because it is a beautiful thing to know the pardon of God. और ये बहुत ही सुंदर बात है जानने पाए लोग कि परमेश्वर क्षमा करता है, To know that you've been set free. और ये जानने पाए कि आपको प्रभु आजाद करता है, That your sins are washed away by the blood of Christ. क्योंकि आपका पाप जो है यीशु मसीह के लहू से धुल गए हैं। So pray that people would know that. और इसलिए प्रार्थना कीजिए कि लोग इस सच्चाई को जानने पाए। And finally, this very effective prayer और अंत में ये बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना ends by telling us how to pray again.
और हमें इस बात को सिखाकर कि कैसे प्रार्थना करना है खत्म होती है। Pray that they would know that they have an inheritance among the saints, those who've been sanctified by faith in me. उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मिरास पाए। When you see the word inheritance, और वहां पे जब मिरास शब्द हम देखते हैं, that is family talk. और वो जो है परिवार के बारे में है, It's talking about adoption. और वहां पे जो है एक गोद लेने की बात हो रही है। If people can understand अगर लोग इस बात को समझ पाए that God takes us as enemies, कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं से हमें लेता है, He does not cast us out. और उसके बाद वो हमें बाहर नहीं निकालता। Jesus says, anyone who comes to me, I will never cast out. और यीशु कहता है कि यदि कोई भी मेरे पास आए, मैं उन्हें कभी भी धकेलूंगा नहीं, उन्हें दूर नहीं, नकारूंगा नहीं। The person you are praying for जिस व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, may say, I am a great sinner. और वो ये कह सकता है कि शायद मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, They may say, I'm an old sinner. और शायद बोल सकते हैं कि मैं तो बहुत ही पुराना पापी हूँ, You don't know how I've hurt people. और तुम नहीं जानते मैंने कैसे लोगों को चोट पहुंचाई But है। Jesus, in every case, लेकिन यीशु मसीह हर एक क्षेत्र में says, I will never cast you out. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी नकारूंगा नहीं, तो कभी तुम्हें धकेलूंगा नहीं। And he takes those who are his enemies, और वो उन लोगों को जो उसके विरोधी हैं, and rather than making them slaves, इसके बजाय कि उनको वो गुलाम बनाए, which is what our past history deserves, और जो हमारा पुराना जीवन की वजह से ऐसा ही हमें सजा मिलनी चाहिए थी, he causes us to be sons and daughters. लेकिन वो हमें पुत्र और पुत्री बनाता है मेरे He प्रिय। हालेलुया। includes us in the circle. और वो हमें उस घेरे में ले लेता है, He adopts us and makes his part of his family. और वो हमें गोद लेके अपने परिवार का हिस्सा बना देता है परमेश्वर। It is the most beautiful thing to know that we have been adopted by a good father. और ये बहुत ही सुंदर बात है ये जानना कि हम कितने अच्छे भले पिता परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। I think we have spent too much time in argument और मैं समझता हूँ कि हम ज्यादातर वक्त जो है लोगों को वाद विवाद में गवा देते हैं, over who is saved and how long they're saved. और कैसे उद्धार पाए, कितनी दिन से वो उद्धार पाए, इन बातों को बोलते रहते हैं। Can you become unsaved? क्या तुम उद्धार ना पाए हुए जैसे बन सकते हैं? We should be spending our time लेकिन हमें अपना समय व्यतीत करना है talking about adoption. प्रभु के गोद लेने के बारे में बात And करते so you pray that they would understand what it is to be a daughter and son of God. और इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो समझ सके कि उसके पुत्र पुत्री होना क्या बात है। Because the great efforts of the Father क्योंकि पिता के जो महान कोशिशें हैं have been devoted to the task वो एक ही लक्ष्य के लिए दिए गए हैं of bringing his runaway children home. कि उसके खोए हुए पुत्र पुत्रियों को वो वापस घर लेकर आ सके। That is what Jesus came to do. और यही कार्य करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। And that is the mission he invites us to join him in. अब वही एक लक्ष्य है, वही एक मिशन का कार्य है जिसमें जुड़ने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है। And this is how we plead for the lost. और यही एक तरीका है जिसके अनुसार हम विनती करें खोई हुई आत्माओं के लिए, That the Father desires to bring back home. जिन्हें पिता वापस अपने घर लेकर आना चाहता है। This is how we come alongside the Holy Spirit. इसी प्रकार हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं मेरे प्रियो। And we plead for the lost who will never plead for themselves. और हम विनती कर सकते हैं उन खोए हुए लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी अपने लिए प्रार्थना नहीं की होगी। When I came to Christ as a young man, और जब मैं एक जवान लड़के के रूप में मसीह में आया, I was so aware of the change inside of me. और मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था एक परिवर्तन के बारे में जो मेरे अंदर हुआ है। That I asked the Lord to do something for me. और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरे लिए कुछ करे। I asked him to frequently remind me. और मैं प्रार्थना करने लगा कि लगातार प्रभु मुझे स्मरण दिलाएं।
what it had been like to be lost. और खोए हुए के बारे में क्या मैं जानूं परमेश्वर। So sometimes, usually in the nighttime, और कई बार आमतौर पे रात के समय the Lord will remind me what lost feels like. और प्रभु मुझे स्मरण दिलाते थे कि खोए हुए लोग कैसा अनुभव करते हैं करके, About what it felt like to be confused, और वो गड़बड़ी में पड़े अपने जीवन में, वो कैसा महसूस करते हैं, ये बात प्रभु ने मुझे जताया। to have no clear purpose in life, उनके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है जीने का, to know that I could not be forgiven, और ये बात जानने का कि मुझे तो क्षमा कभी मिलेगी ही नहीं, ऐसा जानकर वो जीते हैं। He reminds me what that burden was like. और वो मुझे स्मरण दिलाते हैं कि बोझ क्या होता है। And every once in a while, I feel that weight again. और कई बार मैं उस बोझ को महसूस करता हूँ, And I remember how awful it is to be lost. और मैं ये स्मरण करता हूँ कि कितना दर्दनायक है प्रभु से दूर रहना, गुम हुए रहना। There are millions of people around us और हमारे चारों तरफ करोड़ों लोग हैं मेरे प्रियो, who are carrying that every day. जो इस बोझ को प्रतिदिन उठा कर जा रहे हैं। And perhaps it's because of our prayerlessness और ये शायद हमारे प्रार्थना को नजरअंदाज करने की वजह से, that we see all of the turmoil and chaos around us. और हमारी प्रार्थना की कमी की वजह से हम अपने चारों तरफ आज गड़बड़ी और परेशानी को देख पा रहे हैं। But you are in a position to change that. लेकिन आप आज एक ऐसी पद्धति में हैं जहां पर आप इस बात को बदल सकते हैं। If you will begin to plead for the lost अगर आज से आप खोए हुए लोगों के लिए विनती करना शुरू कर दे, and teach your people how to plead for the lost, और अपने लोगों को सिखाए कि कैसे विनती करें खोए हुए लोगों के लिए, you can turn that around. आप इस बात को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। If you will also plead for those in authority. अगर आप जो लोग राजा हैं, जो अधिकार में हैं हमारे ऊपर, उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, विनती करें। Look at verse 18 again. और दोबारा उस 18 वचन को जब हम देखते हैं, Sister Pinky, read verse 18. और 18 वचन 26-18 कहता है प्रेरितों के काम में कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। Begin to plead for the lost. पहले विनती करना शुरू करे खोए हुओं के लिए, Make it part of your everyday prayer. और ये आपके प्रतिदिन की प्रार्थना का भाग होने पाए। Let your heart be broken by the things that break the heart of God. ओ जो बातें प्रभु के हृदय को तोड़ती हैं, वो बातें आपके हृदय को भी तोड़ने पाए। Do that ऐसा करें आप, and show your people how to do that. और अपने लोगों को भी सिखाएं कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं। Amen. आमीन।